हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो हम जो है टेंस के रिगार्डिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पहचान देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इस काल में ताए ते ते शब्द आदि के शब्दों के साथ अतिरिक्त आई ये आदि क्रियांत शब्द भी आते हैं तथा कार्य के भूतकाल में अपूर्ण होने का बोध होता है। देखिए, इसकी पहचान क्या है। इस काल के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में तायती या ते शब्दों के साथ साथ आ ई ए आदि क्रियांत शब्द भी आते हैं तथा कार्य के जो है भूतकाल में पूर्ण होने का बोध होता है। तो ये इसकी पहचान होती है। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसी के साथ साथ देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम को भी अवश्य ज्वाइन कर लेना। तो हमारी जो ये टेंस की सीरीज चल रही है, बहुत ही बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझाने की बहुत ही बेसिक से कोशिश कर रहे हैं और एक अलग ढंग से जो है एक स्टूडेंट के लेवल के तरीके से जो है जितना सहज सरल हो सकता है उतना सहज सरल बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की भांति इस काल में भी जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि उसका अनुवाद करते समय निम्न तरीका अपनाते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो है जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है हम ई एस या एस का प्रयोग कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का जो है यूज करते हैं। ऐसा किस में होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है सिर्फ उसमें, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। जैसे हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव में जाते हैं तो एक पर्टिकुलर जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इस सेंटेंस की। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग ये जो एग्जाम्पल लगे हुए हैं इनको बनाएंगे सबसे पहले। तो रूल क्या है, सबसे पहले रूल देखिएगा आप लोग। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें उसको केयरफुली पढ़ना रहता है। तुम कल यहाँ आई, तो देखिए ये सेंटेंस है तुम कल यहाँ आई। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले केयरफुली हमें सेंटेंस को बनाना है। तुम कल यहाँ आए, कौन कल यहाँ आया, तुम। तो इसका सब्जेक्ट जो हमारा करता है, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं। तुम की इंग्लिश यहाँ पे हम यू लिख देंगे, यू। उसके बाद हमें मेन वर्ब ढूंढना है। जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है वो हमारी मेन वर्ब होती है। तो यहाँ पे आने का कार्य जो है कर्ता कर रहा है। तो कम की सेकंड फॉर्म जो होती है वो कैम होती है, यू कैम। और यहाँ की मीनिंग हेयर होती है, यू कैम हेयर। और कल की बात हो रही है तो यू कैम हेयर यस्टरडे, क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस है इसलिए इससे क्लियर हो जाता है कि यस्टरडे की बात हो रही है। वहीं अगर हमारा फ्यूचर होता तो हमारी वहाँ पे टुमारो की बात होती। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है कल की मीनिंग को क्लियर करते हैं टेंस के अनुसार, टेंस को देखते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से और ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग। अब इस सेंटेंस को यहाँ बना रहे हैं हम। तो पहले सबसे पहले केयरफुली जो है हमें सेंटेंस को पढ़ना है। तुमने कल एक दौड़ते हुए खरगोश को पकड़ा। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट। तो देखिए, तुमने कल एक दौड़ते हुए खरगोश को पकड़ा, किसने पकड़ा, तुमने। तुमने की मीनिंग यू लगा देंगे। उसके बाद हमें मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म का यूज करना है। दौड़ता हुआ खरगोश को पकड़ा, पकड़ना की मीनिंग कैच होती है। तो कैच की जो सेकंड फॉर्म है वो कॉच हो जाती है, यू कॉट। यू कॉट। उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब का यूज करने के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यू कॉट खरगोश को हम देखिए रैबिट बोलते हैं, RABID, रैबिट। यू कॉट टू रनिंग रैबिट। और कल है, कल की मीनिंग हम यस्टरडे लगा देंगे और ये बन गया हमारा सेंटेंस। देखिए, इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं काफ़ी इजी तरीके से। आप जो है एक बार रूल को और जो मैं बता रहा हूँ उन बातों को ध्यानपूर्वक अगर आप सुन लेते हैं और एक बार जो है रिवाइज अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, केयरफुली सुन ही लेंगे, तब भी आपको जो है काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो अगर केयरफुली सुनेंगे तो आई होप आप बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे सेंटेंस आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इस काल में क्या होता है, इस काल में जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है, जो कि सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ यूज की जाती है। ओनली वन इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब है, डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड है। ये आपकी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी लगेगी, साथ ही साथ आपके प्लूरल सब्जेक्ट जो भी हैं उनके साथ भी लगेगी। तो दोनों प्रकार के सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता और बहुवचन करता के साथ दोनों के साथ ही डिड का प्रयोग होता है। तो आइए चलिए ये एग्जाम्पल लगे हुए हैं, इनको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ रूल नहीं लगा हुआ है, तो रूल आपको जो है मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे। रूल देखिए, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यहाँ पे देखिए जो मेन वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, MB ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये रूल रहेगा हमारा। इस रूल के अकॉर्डिंग ये जगह तो यहाँ पे भर गई, इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बन पाएगा। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट एक सेंटेंस बना दे रहे हैं, उसके बाद इसको काट देंगे कलर चेंज करके। सबसे पहले देखिए हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है, इस सेंटेंस को पहले केयरफुली पढ़ना है। वह तुम्हें एक पेन नहीं देता था, कौन तुम्हें एक पेन नहीं देता था, वह था से क्लियर हो गया कि ये कोई मेल यानी कि मेल जेंडर है, तो ही लगाएंगे, फीमेल के लिए सी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग साइक्रिया डिड का प्रयोग करेंगे, ही डिड। नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे, रूल के अकॉर्डिंग देखिए नॉट है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब किस प्रकार से देखेंगे, वह तुम्हें पेन नहीं देता था, तो देने का काम कर रहा है, ही डिड नॉट गिव। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा देखिए जो देने लेने का कार्य जो वस्तु दी रहती है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, गिव ए पेन, गिव ए पेन टू यू। तो देखिए हमारे इसमें दो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाता है, रूल के अकॉर्डिंग मैंने बनाया। अब इसको देखिए, इसको बनाने के लिए हमें मजबूरन में रूल हटाना पड़ेगा, लेकिन आपको बताएंगे। वे हमें अपना पता नहीं बताते थे। तो देखिए सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट ढूंढना रहता है किसी भी सेंटेंस में। सब्जेक्ट मेन काम जो है करता है, जो करता है, जिसे सब्जेक्ट को हिंदी में करता कहते हैं, तो सब्जेक्ट ढूंढना रहता है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे हमें अपना पता नहीं बताते थे, कौन पता नहीं बताते थे, वे की मीनिंग हम जो है दे लगा लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है डिड है, डिड लगाएंगे, दे डिड। उसके बाद नहीं आया है तो दे डिड नॉट। बताने का टेल होता है, तो फर्स्ट फॉर्म का दे डिड नॉट टेल। एड्रेस, they did not tell address, they did not tell us address। और इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, बन गया हमारा सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना रहेगा, उसके बाद डिड, फिर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये हमारा रूल रहता है। तो रूल के अकॉर्डिंग ही हम देखिए, उनका चपरासी तुम्हें मनी ऑर्डर नहीं देता था, तो कौन तुम्हें मनी ऑर्डर नहीं देता था, उनका चपरासी। तो उनका चपरासी की पूरी मीनिंग जो है हिज सर्वेंट लगेगी, हिज सर्वेंट। उसके बाद डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ही हिज सर्वेंट डिड नॉट मनी ऑर्डर नहीं देता था, डिड नॉट गिव यू मनी ऑर्डर। और ये बन गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, इसी प्रकार हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव हो गए हमारे, अफर्मेटिव हो गई। देखिए अफर्मेटिव क्या था कि जो मेन वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह मेन वर्ब में ही हम जो है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते थे। इसमें
और वहीं नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में हम डिड का प्रयोग करते हैं, और जो नेगेटिव में यूज होती हैं वही हमारी इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए दो ही सेंटेंस ऐसे हैं, एक अपना पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें इनके अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं इनमें मेन वर्ब में चेंजेस किए जाते हैं, स्पेशल इनकी कोई सा क्रिया नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो आइए चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहले ए टाइप इंटेरोगेटिव लगा हुआ है, तो ए टाइप इंटेरोगेटिव देखिए, क्या वे यहाँ आते थे, क्या वे कल यहाँ आते थे। तो सबसे पहले रूल देखिए, रूल क्या है, रूल के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है वो हमारे ए टाइप इंटरोगेटिव होते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में क्या पहले आता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, तो हम उसके क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग ना लिखकर उसमें टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उसको पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिड लगाएंगे, और डिड किसके अनुसार, देखिए यहाँ पे एक ही साइक्रिया है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड इस सेंटेंस में, इसलिए डिड लगा दे रहे हैं। लेकिन साइक्रिया को हमेशा जो है कर्ता के अनुसार देखकर लगाया जाता है, तो इसमें एक ही है, तो आँखी मीच के जो है हम एक ही डिड को लगा सकते हैं। उसके बाद हमें कर्ता ढूंढना है। कर्ता क्या होता है, जो कार्य सेंटेंस में जिसके द्वारा किया जाता है। क्या वे कल यहाँ आते हैं, तो कौन किसकी बात हो रही है, वे, डिड दे। उसके बाद नॉट इसमें है नहीं तो नॉट को छोड़ देंगे, और उसके बाद देखिए साइक क्रिया की हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कर्ता क्या कार्य कर रहा है, आने का कार्य कर रहा है, डिड दे कम, डिड दे कम देयर, उसके बाद यस्टरडे, और ये बन गया हमारा सेंटेंस रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले हमारी डिड आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, और ये हमारा अदर वर्ड आ गया। ठीक है, इस प्रकार से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मंगू बाजार गया। देखिए नेक्स्ट टेंस है, क्या मंगू बाजार गया। तो देखिए सबसे पहले डिड लगाना है रूल के अकॉर्डिंग, उसके बाद हमें सब्जेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारा इसमें देखिए क्या उनका कार्य कर रहा है, मंगू बाजार जाने का कार्य कर रहा है। क्या मंगू बाजार गया, मंगू के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके बाद हम मंगू लिख लेंगे, मंगू की मीनिंग मंगू ही हो जाएगी। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जाने क्या गो होता है, और उसके बाद डिड मंगू गो टू मार्केट, और बाद में क्वेश्चन वर्ड का, क्वेश्चन मार्क का जरूर यूज करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने वाले यानी कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए इंटरोगेटिव ए टाइप कंप्लीट हो गया। अब बी टाइप इंटरोगेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले बी टाइप इंटरोगेटिव का रूल देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये रूल रहता है हमारा। अब रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना रहता है, कोई भी सेंटेंस हो उसको केयरफुली पढ़ना रहता है। क्या हम मकान क्यों खरीदते हैं, हम नया मकान क्यों खरीदते हैं, सॉरी खरीदते थे लिखा है इसमें। तो देखिए ताथा तीथे तेथे पहचान बताई थी प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट की, तो ताथा तीथे शब्द आया है। ठीक, साथ ही साथ बीच में क्यों आया इससे क्लियर हुआ कि बी टाइप इंटेरोगेटिव है, और ताथा तीथे आया इससे क्लियर हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है भाई, दो चीज़ें क्लियर हुई। अब उसके बाद हम रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमेशा जो है वी टाइप इंटरोगेटिव में आपको बीच में देखने को मिलेगा सेंटेंस के। तो देखिए यहाँ पे क्यों बीच में आया है और क्या बीच में आया है। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड को पहले बनाते हैं वी टाइप इंटरोगेटिव में, जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है उसी के अनुसार उसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो क्यों दिया है, क्यों की मीनिंग होती है वाई है, वाई लिख लिया। उसके बाद हम देखिए साइक क्रिया डिड हमारी चलती है, वो किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार लगाएंगे। इसमें सिर्फ एक ही है इसलिए आंख नीच के एक लगा दी। वाई डिड वी, कर्ता लगाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, हम। वाई डिड वी, वाई देखिए हमारी जो मेन वर्ब है खरीदना, कर्ता के द्वारा मकान खरीदने का कार्य किया जा रहा है। वी वाई न्यू, मकान की क्या लगाएंगे, होम लगा दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क, और ये बन गया हमारा सेंटेंस इस प्रकार से। इस प्रकार दूसरा देखिए, क्या कबूतर आकाश में नहीं उड़ते थे।
तो क्या बीच में आया, इससे क्लियर हुआ बी टाइप इंटरोगेटिव है, थे थे आया है, तो इससे क्लियर हुआ कि हमारा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, अब रूल के अकॉर्डिंग बनाना है, क्वेश्चन वर्ड को पहले बनाना है। तो क्या आया है, तो वाट लगाएंगे, वाट, उसके बाद देखिए डिड क्या है, हमें डिड का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब डिड है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो पहले केयरफुली सेंटेंस को पढ़ना रहता है, उससे क्लियर हो जाता है कौन सब्जेक्ट है, कौन करता है, कौन क्या है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा कबूतर है, व्हाट डिड द पिजन उड़ना की फ्लाइंग इन द स्काई और क्वेश्चन मार्क। और इस प्रकार से देखिए हमने पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक बार आपको फिर से जो है दोहरा दे रहे हैं। सबसे पहले पहचान देखिएगा कि जो पहचान क्या होती है, इस टेंस की पहचान होती है इस काल में ता था ती थे शब्द के साथ साथ आ ई ए क्रियान शब्द भी आते हैं तथा कार्य के भूतकाल में अपूर्ण होने का बोध होता है, कार्य पूरा नहीं होता है, यानी कि पास्ट में हमारा कार्य जारी होता है। साथ ही साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, और उसके बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये था पूरा हमारा आज का टॉपिक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो चुका है, और आई होप आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।